नमस्कार। रेनेसां थिएटर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज की नाट्य प्रस्तुति मानव कौल द्वारा लिखित पार्क, जिसके निर्देशक हैं श्री आलोक चक्रवर्ती और कलाकार हैं अविनाश गुप्ता, पंकज नागवार, शुभम तिवारी और प्रवीण कुमार शर्मा। नाटक प्रारंभ करने से पूर्व सभी दर्शकों से हम अनुरोध करना चाहते हैं, कृपया अपने मोबाइल को निष्क्रिय करके रखें ताकि नाटक चलते समय किसी दर्शक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नाटक पार्क। शहर कस्बों की भीड़ के बीच, सड़क किनारे या फिर किसी चौराहे के किसी मोड़ पर बना हुआ पार्क, जहां आसपास की दुनिया से बेखबर खुद की दुनिया तलाशता हुआ, कल्पना और हकीकत के बीच सुकून तलाशता हुआ, खुद ही कहता और खुद ही सुनता, पार्क के किसी कोने में अपनी जोन, अपनी बेंच तलाशता हुआ आदमी।
बताओ क्या हो? आपका क्या नाम है? हाँ, बोलो बेटा, करो ना। आज स्कूल नहीं गए क्या? हाँ? क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ? तो यहाँ छिपे रहने की क्या जरूरत है? आपको अपने पापा से सीधा कहना चाहिए कि मैं आज स्कूल नहीं जा पाया। बस इतना ही तो बात। अरे रुको, अरे बेटा, चलो मैं तुम्हारे पापा से बात। आओ, चलो आओ। अरे अरे ऐसे नहीं बेटा, आओ बेटा, आओ। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, जी हाँ, तो मैं यहाँ पार्क में आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप कब तक आएंगी? हेलो, हाँ अब बोलिए। नहीं, आपने तो क्लिनिक आने से मना किया था ना, इसलिए मैं यहाँ पार्क में आ गया। हाँ तो अब यहाँ आ जाइए आप। अरे पार्क में मतलब? अरे फोन पर कैसे बता दूं? अरे देखिए, आप मेरी डॉक्टर है, आपको आना पड़ेगा। नहीं नहीं, अरे फोन पर कैसे बता दूंगा? नहीं 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 नहीं। अच्छा सुनिए, नहीं तबीयत तो ठीक ही थी, पर मैं अभी एक मंदिर में गया तो वहां की मूर्ति को देखकर मुझे बुखार सा आ गया। और वो मूर्ति मुझे एकदम बेचारी सी लगने लगी। इतने सारे भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मुझे अजीब लगने लगा। लोग उस पर तेल चढ़ा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं, और वो मूर्ति एकदम चुपचाप खड़ी है। मुझे लगा कि वो मुझसे कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। फिर मैं डर गया और मैं वहां से भाग खड़ा हूँ। वो तो जब मैं मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ तो आप आ जाइए ना। अरे क्यों नहीं आ सकती? अरे आप देखिए, मैं आपको अपनी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मतलब मेरा पैसों से नहीं था। देखिए, मैं इतना दूर दराज से आया हूँ इतनी गर्मी में, और आप मुझसे मिलने भी नहीं आएंगे। नहीं, आपको आना होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आपको आना ही पड़ेगा। नहीं, वरना मैं इसी बात में आपका इंतजार करते करते अपनी जान दे दूंगा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं आपसे मिले बिना बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। नहीं, मैं यहीं पार्क में आपका इंतजार कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो।
बैठेंगे ना? हाँ, अभी तो बैठूंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आप क्या थोड़ा बहुत उधर बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है। तो उधर सो जाइए। उधर धूप बहुत है। या मैं धूप में जाके बैठूं? 10-15 मिनट की तो बात है भाई साहब, फिर छाया आ जाएगी, फिर आप आराम से बैठिए ना उधर, थोड़ी देर की बात है। हाँ, बस थोड़ी देर की बात। हाँ। फिर आप उधर चले जाना। जिद्दी आदमी आप। देखिए मैंने गले गले तक ठूस ठूस के खाना खाया है, अभी कहीं सोऊंगा तो यहीं उल्टी कर दूंगा। तो कर दो। उल्टी नहीं कर सकते आप। क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अरे, अजीब बात है, आम आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं। जब मैं आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा ना, तब देखता हूँ आप कितनी आजादी की बात करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई साहब। मैं क्यों? देखिए मुझे पसीना आने लगा है। तो बस थोड़ी देर में मेरे कान लाल हो जाएंगे, फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं होता भाई साहब। और अगर मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरे आंखों से पानी गिरने लगता है। फिर समझ लीजिए हो गया। आज का, कल का, परसों का जितना खाना खाया था। ये क्या कर रहे हो? धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। उधर भी चलिए। ठीक है, बैठिए। उधर छावा आएगी तो मैं चला जाऊंगा। थोड़ा उधर की सकिए भाई साहब, थोड़ा घिसकिए ना। सीधे बैठिए भाई साहब। सीधे बैठिए। देखिए मैं बैठ पाने की स्थिति में नहीं हूँ भाई साहब, मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। अरे आप थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे आप? आप समझ नहीं रहे भाई साहब, मैंने आज ठूस ठूस के सुअर की तरह खाना खाया है। मेरे लिए दोपहर का सोना बहुत जरूरी है। मान तो ये ना। मैं नहीं मानता। सीधे बैठिए। मान नहीं रहा भाई साहब। अरे अरे आप क्या सीधे ऊपर ही लेट जाएंगे? सीधे बैठिए एकदम। देखिए मेरे कान लाल हो गए, अब बस मेरी आंखों से पानी गिरेगा और धन्यवाद भाई साहब। बैठने नहीं दो, मरो तुम। उठ भी सकते हैं भाई साहब। धन्यवाद। सुनिए भाई साहब, ओ भाई साहब,
जी आपके पास माचिस है? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? यहाँ वहाँ लिखना भी अलाउड नहीं है। आपके यहाँ रोज अफेयर्स होते हैं? लगता है आपने अपना आधा जीवन सोने में ही गुजार दिया है। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। क्यों? ठीक पहचाना ना? जिद्दी, खड़ूस, सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। देखिए, मैं अभी जाकर आपकी शिकायत करूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आके मुझे धमकी दे रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं, मैं सो चुका हूँ। सालों से इस पार्क में आ रहा हूं। पहले बस बाहर से देखते हुए निकल जाता था। अच्छा है ये पार्क। घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। अच्छा है ये पार्क, छोटा सा। ठीक ही तो है, नहीं तो और पार्क कैसे होते हैं? हैं? जब आप आ ही गए हैं पार्क में तो खुश रहिए, थोड़ा घूम लीजिए। आप यही काफी समय से एक ही जगह बैठे हुए हैं, इसलिए आप थोड़े नाराज लग रहे हैं। पीछे की तरफ देखिए, घूम लीजिए, टहल लीजिए। पीछे हिरण और खरगोश सब है यहाँ। पता है मुझे। अच्छा, अब पीछे की तरफ हो आए। तभी नाराज लग रहे हैं। मुझे भी पार्क का यही हिस्सा अच्छा लगता है। पीछे क्या रखा है? हिरण और खरगोश, बस। अरे हिरण भी गाय के हिरण, गाय है गाय। सच ऐसे कोई हिरण होते हैं? जब देखो जुगाली करते रहते हैं, ना उछलते हैं ना कूदते हैं। गाय है, मतलब एकदम गाय भी नहीं कह सकती। बछड़े देखे होंगे आपने मोहल्ले में घूमते हुए गाय के बछड़े, नहीं देखे? हाँ, वैसे ही दिखते हैं। और खरगोश, खरगोश का जनाब, वो तो आपको चूहे नजर आते हो? ना 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 ना, खरगोशों को देखा जा सकता है। खरगोश तो खरगोश जैसे ही दिखते हैं, पर कोई कितनी देर खरगोशों को देखे हैं? अब खरगोश बंदर तो होते नहीं कि उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। मेरे ख्याल से पार्क में बंदरों का होना जरूरी है। आपको क्या लगता है? पार्क में बंदरों का होना भी जरूरी है और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है, वरना ये खुला छोड़ दे तो शांत बैठे लोगों को काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बंदरों को भी कोई पार्क में खुला छोड़ता है भला? अरे यहाँ तो हिरण को। आप मुझे बंदर कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे है मुझे बंदर कहने की? हैं? जानते हैं मैं संगीत और साइंस का टीचर हूँ सामने स्कूल में, और आप अपनी उम्र देखिए। मुझे लगा आप कुछ नाराज हैं तो आपसे बातें करूं, पर आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब मैं भी चाहूं तो
मैं सो रहा हूं। वो तो अच्छा हुआ आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते होंगे कि पहले दोपहर में पार्क में जवान लोगों का आना मना था, सही था, आपको नहीं लगता? मैं सो चुका हूं। मैं तो आता हूं इस पार्क में थोड़ी देर दोपहर को इस पीपल की पेड़ की छाया तले आराम करूंगा, पर सॉरी। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा सॉरी, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, माफी चाहता हूँ। सुना, माफी मांग रहा है। चलिए जाने दीजिए। वैसे आप जहाँ बैठे हैं वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। तीन ही तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक साथ इसी जगह। इससे क्या फर्क पड़ता है? वहां से व्यू थोड़ा अच्छा आता है। अरे जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ वो आप वहां से भी देख पा रहे हैं। और है ही क्या, आप बस ये सामने में एक बिल्डिंग खड़ी है, उसे आप व्यू कहते हैं। मेरे ठीक सामने बिल्डिंग है, जबकि आपकी बेंच से बिल्डिंग ठीक सामने से नहीं दिखती। अरे भाई साहब, मुझे वो सामने वाली बिल्डिंग की एक आध बालकनी दिख रही है जो आपको शायद वहां से नहीं दिख रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क है आसमान का। आपको वहां से थोड़ा ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप यहाँ जाइए, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है, आइए ना। अरे ये क्या मतलब हुआ? जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। आप चलिए उधर। आप ही ने तो कहा था कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, पर मुझे इस जगह पे बैठे रहने में दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती है यार। आपको पता है वो मेरी जगह है। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे आपका नाम तो नहीं लिखा है यहाँ। ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे क्या, तो टीचर की कुर्सी का पे उसका नाम लिखा होता था, पर तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाते थे। बैठते तो तुम अपनी जगह पर थे। ये क्या बात हुई? कौन स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण नहीं समझते? उदाहरण। अरे ये क्या उदाहरण हुआ? अरे पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध? ओ, अब तुम संबंध की बात कर रहे हो? हाँ। तो बताओ इस गांव से तुम्हारा क्या संबंध है? बताओ। नहीं, तुम इसी गांव में पैदा हुए हो। अरे क्यों? बोलो ना, पैदा हुए हो? नहीं ना, तो फिर मेरा हक ज्यादा है। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। अगर ये बात है तो मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ, उस हिसाब से तो मेरा बराबर का हक है। मैं दुनिया में तुमसे पहले आया हूँ। मैं हिंदू हूँ। आप बोलो बोलो। ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। बोलती बंद हो गई। तो आप क्या मेरे कम हिंदू होने पे मुझे मारेंगे? गांधी पार्क है, और वैसे भी इस पार्क को ये तीनों बेंचें जिन्होंने दान में दी थी वो केलकर हैं, पंडित हरि केलकर। तो मैं उस गांव का हूँ। मी पुण्या शिकलो आहे, मला मराठी येते। काय झाला तुला मराठी येत नाही का? बोलो मराठी। तेंदुलकर मराठी आती नहीं और चले बहस करने। मेरी माँ मराठी नहीं है। हाँ। लेकिन पिताजी थे और वो मेरे बचपन में चल बसे, इसलिए मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मैं मराठी हूँ। मेरा अब जरा मत उठो यहाँ से। कराची आहे ते कर, मी इकडून उठणार नाही। क्या? मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। जब तुम यहाँ आए होंगे तो ये दोनों बेंचें खाली होंगी। तीनों खाली थी। क्या आप इनसे भी पहले आए? हाँ, और अब यहाँ से नहीं उठूंगा। यहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी समान परिस्थिति में हमेशा बीच में बैठना पसंद करता है, पर तुम कोने में बैठे हो। इसका मतलब है मैं पागल हूँ? नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है। डर है
चले जाने का, इसलिए तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। चुप रहिए। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकिल को जानना और समझना मेरी हॉबी रही है। क्यों पकड़ लिया बच्चों? बच्चों? अरे बच्चों को छोड़ो, पकड़े रहे ना, मान लो। अरे क्या मान लूं? तुम कुछ भी कहते रहोगे और मैं मान लूंगा। मेरी हॉबी पर शक कर रहे हैं? तुम्हें जो सोचना है सोचो। अच्छा तो सुनो, तुम यहाँ पहली बार आए हो, हैं? तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर किसी शहर से आए हो। बोलो तीनों बातें सही हैं? ये तो एक ही बात है। थोड़ा ठहर जाओ, तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं। अब समझा। तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो। हाँ, तुम सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो, जहां तुम फिर से शुरू से अपनी नई जिंदगी शुरू करो, जहां तुम वापस उछलो कूदो बच्चे हो जाओ। बोलो सही है? बकवास। तुम एक निहायती जिद्दी इंसान हो, जिसने अपनी जिद के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। यही वो जिद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। बोलो सही है? बकवास। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ भगवान ने इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिर में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो। यस, ताकि तुम भगवान से बदला ले सको। क्या? तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो। तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना पसंद है। तुम प्रेम में हारे हुए एक बेचारे प्रेमी हो। बस बस बस। हार गए? क्यों तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? मैंने एक बात तो सही कही होगी। एक भी नहीं। हाँ, एक बात सही है। हाँ, कौन सी? वो वाली, पर आधी सही है। आधी सही बात क्या होती है? अरे आधी सही बात होती है, आधी सही और आधी गलत। कौन सी? भगवान वाली? वो वाली। वो सुसाइड वाली? अरे नहीं, वो वाली। कॉकरोच वाली? अरे कॉकरोच और भगवान की बात में तुमने कौन सी बात कही थी? कौन सी बात कही थी? अरे तुम ही नहीं कही थी यार, मैंने कभी कही यार कौन सी बात सही है यार? कौन सी बात है? बता दो यार, बात खत्म करो यार। भगवान कसम यार, तुम लोगों के बात के चक्कर में सो नहीं पा रहा हूं। कौन सी बात सही है? मुझे एक बीमारी है। बस सुन लिया तुमने, मुझे एक बीमारी है। अब तुम कुछ नहीं पूछोगे, ठीक है? ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है? नहीं, इसीलिए मैंने कहा था आपकी आधी बात सही है, शायद संभव है। कौन सी बीमारी है? अब आप क्यों उठ गए? ठीक, मैं समझ गया। जब तक तुम पूरा सुना नहीं लोगे, जब तक तुम पूरा बोल नहीं लोगे, तुम लोग मुझे सोने नहीं दोगे। चलो बोलो, कौन सी बीमारी है? चलो बोलो। मुझे दिमाग की बीमारी है। हाँ, सुना? इनको दिमाग की बीमारी है। अब आपने भाई साहब ने देखे एक बार, अब आपने एक भी शब्द बोला तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अब मैं सो जाऊं? हाँ, मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। चलिए बोलिए, बोलिए, पूरा बोलिए। क्या बीमारी है? बोलिए। मैंने कह दिया, अब और मुझे कुछ नहीं कहना। क्या कह दिया? यही कि आप जीनियस है? ऐसा क्या काम किया आपने जो आपको लगता है आप जीनियस है? मैंने कोई काम नहीं किया है। ओह, इसीलिए मैंने कहा था कि ये मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। इसका इलाज चल रहा है।
मैं पूछूं एक सवाल? पूछिए। कुछ तो कारण रहे होंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब कभी मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में वहाँ है ही नहीं। दिभ्रम, क्या क्या? हेलुसिनेशन। अच्छा, तो कैसे शुरू हुआ ये दिग्भ्रम आपको? हाँ, हाँ, ये शुरू हुआ उस रात जब मैं मेरी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा कि अचानक तबीयत खराब हुई। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक मोची की दुकान में जाकर छिप गया। 2 दिन 2 रात मैं उनको लेकर वहीं छिपा बैठा। अस्पताल मेरे सामने था पर मैं सड़क पार नहीं कर पा रहा। कहते हैं वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका है। एक रात मैंने उस दुकान के छेद में से झांक कर देखा, कुछ लोगों को बुरी तरह मार रहे हैं, काट रहे हैं। ये पहली बार मुझे बुखार आने लगा, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने देखा ये सब लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। मुझे लगा अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और सबको डांट लगा देंगे। चलो अब बंद करो ये खेल, बहुत रात हो चुकी है। सभी बच्चे उठेंगे, वो भी जिसने अभी बहुत सारे लोगों को मारा था, काटा था, वो भी जो वहां मरे कटे पड़े हुए थे, सभी उठेंगे और अपने घर चले जाएंगे। आपको लगने लगा आप जीनियस हैं? नहीं, मैं तो एक डॉक्टर को दिखाने गया था बहुत पहले, तो उसने मुझसे ये शब्द कहे थे कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगा कि शायद मैं ऐसा ही सोचता हूँ और यही मेरी बीमारी है। तब से मेरा इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ, हुआ तो। पर मैं अभी एक मंदिर में घटना घटी मेरे साथ, जिससे मैं थोड़ा डर सा गया। मंदिर पे क्या हुआ था? कौन सा मंदिर? तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? मैंने कह दिया, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। अरे वो मंदिर वाली बात कह दी तुमने अपनी बात। अरे भाई, कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए मेरा नाम फला फला। हो गई बात खत्म। पर तुम कहते हो नहीं, मेरा नाम फला फला है, उसके साथ लगा देते हो या लेकिन या किंतु। ये लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन अपने डॉक्टर को छोड़कर ये बात मैंने पहली बार किसी और से कही, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अरे आधा घंटा हो गया भाई, तुम लोगों के बकवास के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ। भाई साहब, आप तो समझिए यार, आपकी इतनी उम्र हो गई है,
मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। आप इतने परेशान हो रहे हैं तो पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? पीछे की तरफ कहाँ? पीछे की तरफ कहाँ? वो हिरणों और खरगोशों के बीच में या बच्चों के झूलों में दुबक कर सो। देखिए मुझे सोना है और मैं यहीं सोऊंगा। आप लोगों को ये बकवास करनी है तो आप दोनों क्यों नहीं चले जाते पीछे? यहाँ बैठना है तो एकदम चुपचाप बैठेंगे आप। मुझे भी बकवास करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस अपनी जगह बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस वहां से चिपक कर बैठे हैं। तो आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? मैं नहीं बता सकता। अरे अजीब पागलपन है यार। मुझे लगता है ये पागल है, इन्हें इलाज की जरूरत है। अरे क्या कहते हैं आप? ये हम दोनों की बात में नहीं क्यों घसीट रहा है बीच में? अरे आप नहीं, इन्हें सोने दीजिए आप। अरे वाह, आप लड़कर मुझसे मेरी ये जगह लेना चाहते हैं, इसका फैसला उन्हें करने दीजिए। तो ठीक है, ये जो फैसला करेगा मैं भी मान लूंगा। हाँ, ठीक है। चलिए उठिए उठिए उठिए। उठिए आप। हाँ, आइए। चलिए आप आगे। भाई साहब, ये बात करेंगे आप। आप जो कहेंगे हम वो ही करेंगे। बोलिए आप। ठीक। एक भला आदमी बेचारा यहाँ बैठा सो रहा था, आपने उसे भी भगा दिया बस यहाँ बैठे रहने के जिद में। देखिए ऐसा ना होगा। अब माफी मत मांगना मुझसे, पहले भी एक बार माफ कर चुका हूँ। बेशर्म कहेंगे। अरे अजीब शैतान हो, कम से कम उठ के देख तो लेते बेचारे गए कहाँ है? स्कूल में कभी पढ़ा नहीं, यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए। मैं तो देख लूं। मैं देखूं? मैंने भगाया? मैंने भगाया? नहीं, मैंने भगाया। उठाया आपने था वहां से उनको। ठीक, मैं जा रहा हूं। रुकिए, बैठिए, जा रहा हूं मैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे अजीब आदमी, उठो यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? उठो यहाँ से। हाथ छोड़ दे। ये क्या है? हाँ? ये तो बाहर से हमारे यहाँ पे आ गए और हमें हमारे गांव से जबरदस्ती उठा रहे हो। उठता है कि नहीं उठता? उठ यहाँ से। उठ। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने दो। मुझे थोड़ा, तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? मैं नहीं बता सकता। उठो, उठो यहाँ से। क्या कर रहे हो आप? क्या हो रहा है ये? भाई साहब, मैं आपको बुलाने गया, पीछे से जाके मेरी जगह पे बैठ गए और अब देखिए इतने नीच आदमी है कि अब उठने का नाम नहीं ले रहे। आप इधर चलिए, इधर चलिए, इधर इधर इधर। आपको क्या न्योता भेजे? चलिए। क्या है इस जगह में ऐसा? दोनों ने लड़ लड़ के मेरा जीना हराम कर दिया है। 3 बेंचें हैं, वो भी एक जैसी, एक की तरह मुंह करके, और सामने वो पेड़ है और उस पे इस जगह के ये फायदे हैं। क्या फायदे हैं? आपको समझ रहे हो वो एकदम गलत है। और क्या समझा जा सकता है? आप ही समझा दीजिए, वही समझ लेंगे। अरे वो तो चली गई। चली गई?
सिर्फ अपने बालों को धोया है। ये शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी, फिर वापस आएगी। आप टीचर, आपको ये सब शोभा देता है? शर्म आती है मुझे कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। जी हाँ, मैं ऐसा ही टीचर हूँ। स्कूल में बच्चे मुझे गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे को निकलवा सकते हैं। हाँ, मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? आप निकाले जाएंगे स्कूल से, मैं शिकायत करूंगा आपकी। क्यों, क्या दोष है मेरा? किस इस जगह पर मैं बैठना चाहता हूँ? चरित्र दोस्त है आपका यहाँ बैठकर उन्हें फाड़ रहे हैं, जो कि एक तरीके से लड़की छेड़ना है। आप किसी को भी समझे? आपका ये चेहरा गिला क्यों मैं है? नहीं बता सकता। बोलिए। मैं नहीं बता सकता। आपका चेहरा इधर देखिए, गीला क्यों है? ठीक है, मैं पूरी बात बताता हूँ। मगर इस बात को सुनने के बाद भी आपको लगे कि ये लड़की छेड़ना या ताड़ना है, तो आप जो बोलो मुझे मंजूर हो। अगर नहीं तो यह जगह नहीं। मैं नहीं दूंगा अपनी जगह। अरे यार, तुम पहले अपनी बात बोलो, चलो। तो सुनो, वो हमारे स्कूल की गणित की टीचर है। वो सामने घर में रहती है और यहाँ सिर्फ इस जगह से उसकी घर की बालकनी दिखती है। छी, अपने स्कूल के गणित के टीचर की आप पूरी बात सुनेंगे। मैं पहले भी बिना किसी वजह के यहाँ आया करता था। एक दिन मैं यहीं बैठा हुआ था, काफी भीड़ थी इस पार्क में, वरना मैं कभी वहां नहीं बैठता था। मेरी जगह तो ये थी। अरे आप जहाँ पे आओ ना। नहीं बता रहा। उसी दिन वो आई अपनी बालकनी में नहाने के बाद अपने बाल सुखाने। मैं उसे देख रहा था, तभी उसके बालों के झटकने के साथ ही उसके पानी के छींटे सीधा उड़ते हुए मेरे चेहरे पे आ गए। जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा, और उस वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहाँ आने लगा। आप आश्चर्य करेंगे, पानी के छींटे न तो दाएं जाते हैं न बाएं, वो उसके बालों से निकलते उड़ते हुए सीध मेरे चेहरे पे आ जाते हैं। उनको ये बात पता है? उनको ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि बात क्या है। और क्या, मैंने बता दिया, बस यही जिसकी मुझे आदत लगी हुई है। आप क्या इसका इलाज कराना चाहते नहीं, हैं? यही तो वो एक चीज है जिसकी वजह से मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ। वरना टीचरी करते हुए तो दिन गुजर ही रहा है। अब आप बताइए, क्या ये लड़की है छेड़ना है, ताड़ना है? नहीं। हाँ तो बस, पर मेरी जगह ये है। चलिए उठिए आप। आप चलिए, मैं नहीं आप उठिए। उठूं। अरे बस हाथ चुके हैं, उठिए भाई, समझाइए इनको। अरे काहे की बस आ चुके हैं? आप चलिए अपनी जगह। आप अरे उठिए। भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। ये ठीक है कि ये लड़की छेड़ना या ताड़ना नहीं है। नहीं है। पर ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी नहीं है। अरे ये यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ ही तो रहे हैं। ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं पड़ता। सुनो, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उठ जाओ। अरे ये क्या तरीका है? ये क्या? आप बच्चे क्या? हटिए। आप बहुत बेहुदा इंसान है, आप बहुत बेहुदा आदमी आप। पहले उनको उस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करना है। चलिए भाई, आप अपना अधिकार सिद्ध करिए। चलिए। देखिए, जब मैं वहां पर आया मैं था तो बता चुके हैं। आप इधर इधर। अरे ये तो बता चुके हैं वजह है। अरे क्या बता चुके हैं? इनकी बीमारी है। एक बार खुद को जीनियस समझ लो, उसके बाद क्या, खेला खत्म। उसके बाद आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया पर आपका अधिकार है। हिटलर को भी यही बीमारी थी। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप हैं तो
मैं भी कान के नीचे चपेट लगाऊं तब आपको समझ आएगा। चलिए आप उधर चलिए, आप उधर चलिए। क्या बने आप लोग, इधर बैठिए आप। चलिए आप इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करिए, चलिए। अरे ये क्या, मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये जगह मेरी है, आप इसके गवाह है ना। अरे तो आप तो पहले वहां आके बैठे थे। हाँ तो आपने तो मेरे को वहां से उठा दिया और मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह मेरी है। आप बात नहीं समझ रहे भाई साहब। देखिए आप जिस जगह से बैठे हैं उस जगह पे इनका इतिहास जुड़ा हुआ है कि हम दोनों इस बात के गवाह हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे। भाई साहब इतिहास जिनका जगह उनकी, और क्या है। देखिए मैंने अभी अभी वकालत पास की है, कानून पता है मुझे। अच्छा किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं है। तो ऐसा है वकील साहब कि अपनी जगह पर कानून तो मैं ही हूँ, हैं? और मेरे हाथ में ये डंडा भी है और आपने ही मुझे ये हक दिया है कि फैसला करो, फैसला करो। तो मैं कर रहा हूँ फैसला कानून। हाँ जहां तक सार्वजनिक शब्द का सवाल है तो भाई साहब उसका इस देश में कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। और कुछ है वकील साहब के पास कहने के लिए? वाह वाह वाह, ये तो ऐसा हो गया, मेरा घर था जहाँ मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया और आप वहां जाकर पसंद गए। अब जब मैं इस छोटी सी जगह पे आकर के बैठा हूँ तो आप यूं किस्से कहानियां बनाकर मुझे यहाँ से, मतलब मेरे इस घर से भी निकाल दे। अरे ये पार्क है, इसका घर से क्या संबंध? कुछ भी तो नहीं ले रही है। टीचर हो, उदाहरण नहीं समझते क्या होता है। तुम इधर आने की सोचना भी मत, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। धमकी दे रहे हैं मारने की, मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। गौर से कहीं का। सॉरी। ठीक है, ये सुनो उदाहरण 8। क्या क्या? ठीक है। अब इस जगह पे मैं अपना अधिकार इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ। उदाहरण 8। आशा करता हूँ आप दोनों पढ़े लिखे होंगे और मेरी बात को समझेंगे। तो ये सुनिए उदाहरण 8। अगर उस बेंच को फिलिस्तीन मान लिया जाए तो आपने तो मुझे अरब बना दिया, मैंने इन यहूदी को अपने आप बना दी और इन्होंने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। अब जब मैं इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप मुझसे कह रहे हैं यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब देना। लेकिन भैया ईश्वर के फरिश्ते से अब्राहम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये असल में भाई साहब ये असल में यहूदियों का ही शहर था। ये किसका शहर था? यहूदियों का ही शहर था। ये बेंच समझे भाई ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे उन सब का क्या जो उसे अपना घर समझ अरे बैठे थे। भाई साहब। अरे आप यूं अचानक यूं ईश्वर की बातें कोट कर करके उनसे सब कुछ छीन लो। ये बात क्या हो रही है यार? भाई साहब वही सुनिए जो वहां उन लोगों ने उनके साथ किया, आप दोनों मिलकर मेरे साथ में कर रहे हो। यहूदी कहीं के जो यहूदी? अरे मैं इस पार्क बेंच के कोने में बैठना चाहता हूँ, इसमें आपको इतनी दिक्कत क्या है? आप उठिए यहाँ से, आप बहस हार चुके हैं। उनको आप चलिए, ये उठिए, जगह आप मैं आपको हरगिज़ नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए उधर चाहिए ना। ठीक है, अगर आप इस जगह के लिए इतना ही बदला रहे हैं तो मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ। अगर वो भाई साहब मुझे अपनी जगह दे दे तो मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं वहीं था। तो फिर आप उनसे ये जगह मांग लेना। चलिए ठीक है, ये तो एकदम सही है। चलिए उठिए, चलिए उठिए 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 उठिए। पहले उन्हें तो उठाइए वहां से। भाई साहब चलिए उठिए। अरे ये तो सब समस्या ही सुलझ गई। उठिए 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 उठिए। भाई साहब मुझे आपको ये जगह देने में कोई आपत्ति नहीं है,
पर मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अरे सोचने की बात क्या है इसमें, सीधी सी तो बात है। ना ना ना, बात जितनी सीधी आपको दिख रही है उतनी सीधी है नहीं, समझ रहे हैं? मुझे आपको ये जगह देने में कोई आपत्ति नहीं है भाई साहब, पर मुझे मेरे जगह से उठाए जाने पर ऐतराज है, आप समझिए ना। भाई साहब आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा है, आपको बस जगह के बदले दूसरी जगह दी जा रही है, मतलब ये उसके बाद ये। फिर आप मुझसे कहेंगे कि आप वहां से भी उठ जाइए और उठ के यहाँ चले आइए, कहेंगे ना? हाँ। फिर कहेंगे यहाँ से उठ के वहां चले जाइए। अरे मेरे को तो मतलब आप दोनों की वजह से मुझे बेफजूल में 2 बार अपनी जगह से उठाया जा रहा है, जबकि मैं महज यहाँ सोना चाहता था। भाई साहब आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल जगह ये है? अरे कैसे मान लूं? मैं यहाँ लेटा हूँ, ये मेरी जगह है बस। अरे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? अरे इस पार्क में 3 बेंच हैं, हम 3 जन हैं, कोई कहीं भी बैठे, क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों ने तो उसे एक मुद्दा बना लिया और इन सबके बीच में मैं पिसा जा रहा हूँ। आप लोगों को तो बस वक्त निकालना है, मेरे लिए जगह बहुत जरूरी है। आप कभी कश्मीर गए क्या? नहीं, मैं भी नहीं गया, पर मैंने उसे हमेशा अपने भारत के नक्शे में देखा है। जब कोई दूसरा देश आके हमसे कहता है ना कि ये कश्मीर तुम्हारे देश का हिस्सा नहीं है, तो मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है। देखिए, हालांकि मेरा कश्मीर से या कश्मीर के लोगों से कोई सीधा संबंध नहीं है, पर मुझे ये जान के तसल्ली मिलती है कि वो अभी भी हमारे देश का हिस्सा है, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप कहना चाहते हैं कि मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ? अरे भाई साहब उनके वो कहने का मतलब नहीं है। अरे ये सब वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, अरे उदाहरण। अरे भाई मगर पार्क इस बेंच का कश्मीर से क्या संबंध है? संबंध बेंच का नहीं है, संबंध है जगह का और जगह से उठा दिए जाने का। मैं इनको जगह के बदले दूसरी जगह दे तो रहा हूँ, पहले ये फिर ये। देखिए, जब लोगों को उनकी जगह से निकाल कर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है तो वो कभी भी उस जगह को अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो उनकी पुश्ते पूरी जिंदगी भर इस बात का इंतजार करती है कि एक दिन आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें बुला करके उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसा चाइना ने बेचारे तिब्बत के साथ। हाँ, पर ऐसा होता नहीं है। एक बार कोई किसी को निकाल दिए जाने पर जगह वापस नहीं करता है। जब तक भाई साहब आप वहाँ हैं तभी तक वो जगह आपकी है। बाद में तिब्बत, उनके लामा कितना भी चिल्लाते रहे ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे भाई कौन तिब्बत, कौन सुनने वाला, किसकी बात कर रहे हैं सुनो आप? इधर देख। जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है ना, वैसे जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। ये कौन सा इतिहास है? ऐसा कोई इतिहास मैंने नहीं पढ़ा। यही तो दिक्कत है कि हमें कभी अपने इस इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता है। वो जगह मेरी थी जहाँ से उन्होंने मुझे उठाया, और अब देखिए कैसे सारा पुराना इतिहास भूलकर उस जगह के लिए आपसे लड़ रहे हैं, मानो वो जगह उन्हीं की हो। यार ये छोटी सी बात आप भूल क्यों नहीं जाते? मैं कैसे भूलूं? जगह से उठा दिया जाना एक तरीका का ह्यूमिलेशन होता है। अगर आपको नहीं लगता तो लीजिए अपनी जगह। आइए अपनी जगह पे आइए। मानते नहीं, मानते। आप बात समझे नहीं। देखिए, हम नहीं समझे। आप अभी मुझसे जगह बदल रहे हैं, यह आसान है। मैं बात कर रहा हूँ जगह से उठा दिए जाने की। तो आप इनके कहने पर वो जगह छोड़िए तो मैं आपको ये जगह दूंगा। अरे भाई साहब, आप कान ऐसे पकड़िए वैसे पकड़िए, बात तो एक ही है ना, कान आप ऐसे पकड़िए ना, जब जैसे मैं कहता हूँ अब देखता हूँ आप बात कान कैसे पकड़ते हैं। अरे भाई पकड़ क्यों नहीं लेते हो अपने काम? जैसा कह रहे पकड़ लो ना यार अपने काम। अरे भाई साहब, मैं क्यों यार हाथ कर दिया यार आप लोगों ने यार, मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? ये क्यों नहीं पकड़ते अपने कान? मुझे बताओ कैसे पकड़ने कान, मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। आप बात समझे नहीं अभी भी। मैं समझा नहीं समझे? मतलब मैं अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ और मैं ही बात को नहीं समझा। ओहो भाई साहब, ये सब मैं समझा, ये उदाहरण चल रहा है। आप बैठिए, मैं समझाता हूँ, बैठिए। मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ उदाहरण। समझ ही नहीं रहे भाई मैं साहब। समझ गया उदाहरण। अरे भाई साहब आप बैठिए, मैं समझा। बैठ। समझे? अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा और ये जगह मेरी, ये जगह उनकी। 80-90 पूरे 100 ये क्या है? नहीं ये एकदम गलत है। नहीं आप मुझे सीधा बताइए, आप अपनी जगह खाते, अपनी जगह बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? बोलिए। देखिए भाई, सीधी बात तो ये है कि मैं बदलने को तैयार हूँ, वो राजी नहीं है तो मैं क्या करूँ? आप तैयार है ना? रुकिए, आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए, तब मैं वहां जाके बैठूंगा। पर देखिए बात तो एक ही है ना, कोई भी उठे, चलिए आप भी उठ जाइए।
आप ही जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब है मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। जब आप उन्हें उनकी जगह से बार बार उठाएंगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं ना। पगला रहे हैं, हथियार में इनके पास। अरे भाई ये उदाहरणार्थ चल रहा है। फिर उदाहरण? मैं समझाता हूँ, बैठो ना यार, बैठो, मैं बताता हूँ। नहीं, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। सुनो जीनियस, आदिवासियों को अगर उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो हथियार उठाएंगे, हैं? पर मैं तो उनको जगह के बदले दूसरी जगह दे रहा हूँ। मतलब ये, उसके बाद ये, बोलो उदाहरणार्थ। जब आप बात इतना समझ ही गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। आप आदिवासी नहीं बनना चाहते। अरे भाई साहब, मैं समझ गया वो क्या करवाना चाहते हैं। आप छोड़िए, आप आके मुझसे कहिए भाई साहब कृपया से उठो, मैं उठता हूँ। आइए कृपया यहाँ से उठिए। बस नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी अपनी जगह इतनी प्यार से थोड़ी छोड़ता है। जगह से उड़ने में तकलीफ है। अरे आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना होगा। यार वो उठ तो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। सुनिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो आप कहिए उनसे, ऐसे कहिए कि मानो आपके घर में किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और आप घर से जाने का नाम नहीं ले रहा। आप बोलिए ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भाई साहब मैंने किसी के घर में कब्जा नहीं किया है। अरे भाई साहब, मैं सिर्फ भाव समझा रहा हूँ। अरे आप बोलिए ना, खड़े क्यों है? ये भाव समझा रहे हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। उठिए यहाँ से। आप बोलिए, उठ जाइए, दम उठिए, लगे। उठिए। नहीं, अभी भी आपके स्वर में बहुत इज्जत है। अरे गुस्से में बोलिए। लगाओ ना यार, एक बार में जो बोल रहा है भाव वाला लगा के। उठो मेरी जगह से। हाँ बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है? उठाओ। उठ। पैरा है। एक बार में समझ में नहीं आ रही बात तेरी, हैं? उठ, निकल, नहीं तो धक्के मार के उठाओ, चल। उधर। मैंने ज्यादा जोर से बोल दिया क्या? नहीं, ठीक बोले। अभी तुमने वहां से भी उठाना है, जाओ। क्या टाइम हो रहा है? 3:30। 4 बजे मेरे बच्चे का रिजल्ट। सोचा था आराम से यहाँ सोऊंगा, पर आप लोग के बकवास के चक्कर में सो ही नहीं पाया। सोचा बकवास ही कर लूं, कम से कम समय तो कट जाएगा। हाँ देखिए, 3:30 तो हो ही गए। अब 4 बजे तक नहीं रुकेंगे, वो बस आती होगी। अरे चल। मेरे बच्चे के साथ मैं 15 साल से इस पार्क में खेलने आता हूँ। उसे ये पार्क अपने घर से ज्यादा पसंद है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है वो। पर रिजल्ट तो आज 5वीं का खुलने वाला है। जी 5वीं में ही पढ़ता है, दिमाग से थोड़ा कमजोर है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरे संगीत क्लास में भी आया था एक बार, और वो तो विकलांग है ना? क्या नाम बताया भला उसे? विकलांग नहीं है वो, आप जैसे टीचरों की वजह से पास नहीं हो रहा है बस। देखिए, मैं जो सोचता हूँ। आप क्या सोचते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको मुंह जुबानी 5वीं कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूँ, खुद तैयार कर रहा हूँ उसे पिछले 4 सालों से। आप सोचते हैं मैं उस लड़के को जानता हूँ, ये पुत्र प्रेम में पगला रहे हैं। अरे आप चुप नहीं रह सकते। हाँ पगला गया हो। आपको पता है 2 साल पहले मैंने उसे साइकिल खरीद के दी थी, उसने आज तक उसे छुआ तक नहीं, तो उसे पता है वो पास नहीं हुआ है। आप जैसे गब्बर सिंह टीचर जब स्कूल में उसका मजाक बनाते हैं 2 दिन खाना नहीं खाता वो घर में। इस बार हमने खुद तय किया है कि उसके पास होते ही हम खुद चले जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पास करेगा। उसे ये 4 बजे का वक्त नहीं कट रहा था, इसलिए मैं सुअर की तरह ठूस ठूस के खाना खाया था कि बस किसी तरह सो जाऊं और ये समय कट जाए। मुझसे ये रेंगता हुआ समय बर्दाश्त नहीं हो रहा।
देखिए आप उससे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सबकी कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं होती है। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी और की भूमिका निभाता है तो वो असल में नकल कर रहा है, जी नहीं रहा है। आपका बेटा जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ, और उस स्पेशल चाइल्ड की ही भूमिका मैं आज तक निभा रहा हूँ, जबकि मैं आम आदमी हूँ। मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और मैं उसे आम आदमी बनाने पर तुला हुआ हूँ। भाई साहब, क्या हुआ? जाइए, आपकी जगह खाली पड़ी है, बैठिए। सुनिए, अरे आपसे बोल रहा हूँ, जाइए। भाई साहब आइए, देखिए आपकी जगह खाली पड़ी है। मैं यहीं ठीक। ना 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 ना, अब आप संत मत बनिए, हैं? संत मत बनिए आप। चलिए, आपकी जगह खाली पड़ी, चलिए। चलेंगे कि नहीं आप? अरे रहने दीजिए भाई। अरे क्या रहने दीजिए? तब से लड़ के हमारा जीना आराम कर दिया। यही बैठना है, यही बैठना है। अब जगह खाली पड़ी है, चलिए आप, चलिए बैठिए। अरे छोड़िए नहीं, अरे कैसे नहीं मानेंगे ये? छोड़िए ना भाई साहब। बैठे। आप बैठेंगे कि नहीं? मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। आप ऐसे नहीं मानेंगे। आप ओ गणित के टीचर! अरे भाई ओ मैडम जी! ये क्या कर रहे हैं आप भाई? मैडम जी एक बार बाहर आइए। अरे भाई साहब, आप हटिए, आप चुप रहिए। मैडम जी एक बार बाहर आइए। ओ गणित के टीचर! ओ मैडम जी! मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। ओ मैडम जी इधर! अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने सब खत्म कर दिया। क्या हमने क्या किया? यहाँ इस जगह वो गणित की टीचर, उसका खड़ा रहना, उसके बाल सुखाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था आपने खत्म कर दिया। भाई आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने किसी का खून कर दिया। खूनी हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूँ, अपने स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह, सारी जगह मैं विलन हूँ, बुरा आदमी, सिवाय इस जगह की। यहाँ इस बेंच पर मैं हीरो हूँ, अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, मैं जो भी हूँ बस यहीं पर मैं हूँ। आप लोगों ने उस मैं का खून कर दिया, मुझे यहाँ भी आप लोगों ने विलन बना दिया। अब मैं सब जगह गब्बर सिंह हूँ। भाई साहब आपने खुद कहा था आप अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब आपकी जगह खाली पड़ी है, बैठो ना भाई आप वहां पे। हाँ? पापा! अरे 4 बज गए क्या? तू यहीं बैठ।
जरूरत है। अरे देखिए, वो आपकी गणित की टीचर आ गई है।